फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर सी प्रोग्रामिंग सीरीज। तो आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो सी में या फिर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है, विच इज़ अ रिकर्सिव फंक्शंस। तो रिकर्सिव फंक्शंस क्या होता है? जैसे फंक्शंस हमने पिछले दो पार्ट्स में देखा, आज भी हम फंक्शन से देखेंगे। लेकिन फंक्शन अगर किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है तो हम उसे एक नॉर्मल फंक्शन कॉल कहते हैं। लेकिन अगर फंक्शन खुद को कॉल करता है तब हम उसे रिकर्सिव कॉल करते हैं, यानी बार बार खुद को कॉल करना, इसे हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। रिकर्सिव फंक्शन हमारे कोड की रीडेबिलिटी और कोड की लेंथ बहुत कम करता है, साथ ही साथ उसे ऑप्टिमाइज करता है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम करता है काफ़ी केसेस में। तो इसलिए हम रिकर्सिव फंक्शन यूज़ करते हैं। इसका यूज़ आपको आगे चलकर काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल हम केवल बेसिक जानते हैं कि क्या होते हैं रिकर्सिव फंक्शन। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का, जिसका नाम मैंने नम लिखा है और इसमें वैल्यू 5 है। मैं एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल भी बनाता हूँ इंटीजर टाइप का, जो जिसे कुछ रिटर्न वैल्यू मिलेगी फ्रॉम द फंक्शन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में मैंने इस 5 को पास किया है नम, और फिर मैं इसे प्रिंट करूँगा जो भी इस रिजल्ट में स्टोर होगा, और वो नंबर भी मैं प्रिंट करूँगा, यानी 5 को भी प्रिंट करूँगा। तो फैक्टोरियल जैसे अगर मैथमेटिक्स में आपको पता होगा तो फैक्टोरियल ऑफ 4 अगर मैं कहता हूँ तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसे हम फैक्टोरियल कहते हैं। अगर 10 फैक्टोरियल रहा तो 10 इंटू 9 इंटू 8 ऐसे चलते जाएगा इंटू 1 तक, तो इसे हम फैक्टोरियल कहते हैं। अब जैसे अगर मैं कहूँ 3 फैक्टोरियल का है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 3 इंटू 2 6 एंड 6 इंटू 1 6, तो 6 होता है फैक्टोरियल ऑफ 3। तो हम समझते हैं कि कैसे ये काम करता है फैक्टोरियल फंक्शन। यहाँ पर मैंने इसका इम्प्लीमेंटेशन लिखा है, इसमें एक n पास होगा इंटीजर। हम चेक करते हैं क्या ये 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर है तो 1 रिटर्न करेंगे, या फिर हम रिटर्न ऑफ n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 करेंगे। तो जो फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 है, यानी ये जो फंक्शन है फैक्टोरियल, ये खुद को ही कॉल कर रहा है वापस, तो इसलिए हम इसे रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मैं यहाँ पे द वैल्यू 5 पास कर देता हूँ, तो यहाँ पर 5 आएगा। क्या 5 0 के बराबर है? नहीं है, तो रिटर्न तो इस स्टेटमेंट में नहीं जाएगा इफ ब्लॉक में, तो ये रिटर्न करेगा 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। एन की वैल्यू क्या थी पहले? 5 थी, तो ये यहाँ पर 4 पास होगा, तो फिर फैक्टोरियल ऑफ 4 को कॉल होगा। तो क्या 4 0 के बराबर है? नहीं है, तो ये कॉल करेगा 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 विच इज 3। तो ये ऐसे चलता जाएगा, इसे हम बेहतर समझते हैं फ्लो डायग्राम के थ्रू। तो ये एक फ्लो डायग्राम है जो मैंने बनाया है। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 ये क्या कर रहा है? 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 को कॉल कर रहा है। फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या कर रहा है? 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 को कॉल करेगा। ऐसे ही फैक्टोरियल ऑफ 3 में जाएंगे हम, तो जो हमारी लास्ट लाइन है आप देख सकते हैं यहाँ पर वापस फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। तो अगर n की वैल्यू 3 है तो इस केस में फैक्टोरियल ऑफ 2 को कॉल करेगा, तो 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। फिर फैक्टोरियल 2 फंक्शन में जाएंगे हम, तो वो कॉल करेगा 2 इंटू फैक्टोरियल 1। फिर फैक्टोरियल 1 को कॉल होगा तो ये करेगा 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0। अब कोड में आप देख सकते हैं जब भी वैल्यू 0 होती है, इफ n इज इक्वल टू 0, तो ये रिटर्न 1 करता है। इसे हम बेस केस कहते हैं। रिकर्सिव फंक्शन में बेस केस लिखना काफ़ी ज़रूरी है, वरना हमारा स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा और हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये हमारी बेस केस है इस कोड में कि n की वैल्यू जब भी 0 होगी तब हम रिटर्न 1 करेंगे। तो यहाँ पर जैसे फैक्टोरियल ऑफ 0 कॉल हुआ तो ये 1 ऊपर भेजेगा, तो यानी फैक्टोरियल ऑफ 0 की वैल्यू जो है वो 1 है, तो 1 इंटू 1 रिटर्न होगा ऊपर। फिर यहाँ पर आया था 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, लेकिन अब फैक्टोरियल 1 को 1 वैल्यू मिल चुकी है, तो ऊपर कॉल होगा 2 इंटू, ऊपर पास होगा 2 इंटू 1 विच इज़ 2। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 2 की वैल्यू अब 2 आ चुकी है। तो ये जो फैक्टोरियल 3 है इसने 3 इंटू फैक्टोरियल 2 को कॉल किया था, लेकिन फैक्टोरियल 2 के पास अब 2 वैल्यू आ चुकी है, तो ऊपर पास होगा 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 विच इज़ 3 इंटू 2 6। तो यहाँ पर फैक्टोरियल ऑफ 3 के पास आएगा 6। फैक्टोरियल ऑफ 3 को किसने कॉल किया था? फैक्टोरियल ऑफ 4 ने। क्या स्टेटमेंट से कॉल किया था? 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, लेकिन अब फैक्टोरियल ऑफ 3 हमें पता है 6 है, तो ऊपर रिटर्न होगा 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 विच इज़ 4 इंटू 6, तो 24 आएगा। तो फैक्टोरियल ऑफ 4 हो गया 24। तो फैक्टोरियल ऑफ 4 को किसने कॉल किया था? फैक्टोरियल ऑफ 5 ने। तो 5 इंटू
फैक्टोरियल ऑफ 4, फैक्टोरियल ऑफ 4 है 24, तो 5 इंटू 24 विच इज़ 120, तो ये फैक्टोरियल ऑफ 5 120 रिटर्न करेगा। और इसलिए जब हम रन करेंगे इस प्रोग्राम को तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120। तो आई होप आपको ये फ्लो डायग्राम समझ में आया होगा। हम एक दूसरी वैल्यू भी पास कर सकते हैं यहाँ पे। लेट्स से मैं यहाँ पे 8 पास करता हूँ और अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो यहाँ पर 8 फैक्टोरियल की वैल्यू आ चुकी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर एक काउंटडाउन नाम का फंक्शन मैंने लिखा है जो काउंटडाउन वैल्यूज प्रिंट करता है। तो एक बार हम इसे भी रन करके देखते हैं। लेट्स कॉल इट। ये भी एक रिकर्सिव फंक्शन है। जैसे मैं सारे नंबर्स का काउंटडाउन प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने 8 पास किया तो 8 से लेके कहाँ तक प्रिंट करता है, ये 1 तक प्रिंट करता है। तो इसका फ्लो डायग्राम आप खुद बनाइए ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। इसमें भी आप देख सकते हैं एक रिकर्सिव कॉल है काउंटडाउन ऑफ n-1 और यहाँ पर एक बेस केस है कि n 0 होगा तब बेस केस ये वर्ड प्रिंट करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।